किसान आंदोलन चल रहा है और आंदोलन कई मायने में अहम है, और अहम इसलिए भी क्योंकि अब सरकार अपनी तरफ से कुछ प्रस्ताव लाई है, लेकिन उस प्रस्ताव के बारे में किसान क्या समझते हैं, किसान संगठन क्या समझते हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप इस आंदोलन में पहले दिन से डटे हुए हैं, आपका संगठन डटा हुआ है, और अब सरकार एक प्रस्ताव लेकर आई है, वो कहती है कि हम कुछ टाइम तक इनको रोक के रखेंगे नए कानूनों को। अगर रोक के रखेंगे, हमें तो केवल देखना है कि हमें क्या मिलेगा। सरकार क्या चाहती है कि हम भी यहाँ रुकें 1-1.5 साल, वो होने नहीं वाला। अगर सरकार चाहती है रास्ता निकालना, तो रास्ता एक ही है कि एमएसपी पे खरीद की गारंटी हमें दे दे और ये बिल को जो है सस्पेंशन में डाल दे। और यही चीज़ हमने कही थी 2 दिसंबर में, हाँ, बुरारी से, और वही चीज़ आज कह रहे हैं। और 45 दिन बाद अगर सरकार को वही बात अगर अच्छी लग रही है और किसान नेताओं को भी वो बात तब अच्छी लग रही है, तो सरकार से पूछना चाहूंगा कि सरकार को अच्छी लगी, सरकार ने उस समय लागू क्यों नहीं करी? 80 मौतें बच जाती कम से कम। जो लोग शहीद हुए हैं वो शहीद नहीं होते। अगर अपनी उनकी बात सोच समझ में नहीं आई, तो हमारी जो बात है अब समझ में आ रही है, तब समझ लेते। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद समझ में आ गई, पहले हमारी बात समझ नहीं आई उनको। यही तो फर्क है। हाँ, यही फर्क है। और लेकिन एक जो पहलू है इस आंदोलन को लेकर, सरकार ने पहले दिन से कई सारे बातें कई, सरकार के मंत्रियों की ओर से आई कि अराजक तत्व यहाँ आ गए हैं, खालिस्तानियों का तक जिक्र कर दिया गया। तो इन चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये आंदोलन तो बहुत शांतिपूर्वक और अनुशासनात्मक तरीके से हो रहा है। सरकार की कथनी करने में बहुत फर्क है। कहीं खालिस्तानी बनाते हैं, कहीं जो है वो कहते हैं कि इसमें लोग जो हैं माओवादी हैं। दर्शन पाल का नाम लिया, बहुत लोगों के नाम लिया कि माओवादी हैं ये लोग। कथनी करने में फर्क इसलिए है कि अगर ये खालिस्तानी हैं, माओवादी हैं, तो सरकार आमने सामने बैठ के वार्ता क्यों करती है भाई? चोर और सिपाही आमने सामने बैठ के अगर बात करेंगे, पकड़ने के बाद इन्वेस्टिगेशन करना अलग बात है, पर वार्ता करना समझ नहीं आता ना। तो अगर ये होते तो वार्ता करते क्या? वो तो सरकार ने केवल बोल दिया, जो मन में आया बोल दिया। सरकार है, बिना सोचे समझे बोल दिया। तो इससे आदमी देखे कि कितनी जिम्मेवार सरकार है। जी, अब 26 जनवरी को लेकर भी एक रणनीति आप लोगों ने बनाई है कि हम दिल्ली कूच करेंगे और घेराव करेंगे। तो क्या इस चीज को लेकर आप कहना चाहते हैं? 26 जनवरी के अंदर जो है किसानों के अंदर बहुत जोश है, और हर हिंदुस्तानी में जोश होना ही चाहिए। गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी 2050 में जो जोश था वो आज तक चला आ रहा है, और मालिक करेगा 2150 में भी वही जोश होगा। बिल्कुल। और 2050 में वही जोश होगा। पर आज की तारीख में मुझे केवल इतना कहना है कि जो ट्रैक्टर रैली की बात हो रही है, जो आप पूछना चाह रहे हो मुझसे, ये निर्णय वहां से होगा, सिंगू बॉर्डर जो कर रहा है। हम तो केवल एक चीज पे ठोस डटे हुए हैं कि हमें एमएसपी गारंटी खरीद से कम कुछ नहीं लेना है यहाँ से। बाकी जो वहां से करो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं हमें। पर इतना जरूर बताएंगे कि 26 तारीख में कोई ऐसा काम यहाँ से नहीं होगा जिसमें मुफ्त में किसान पिट जाए, क्योंकि एक बार देख लिया 2 अक्टूबर 2018 में हमारा संगठन तो नहीं था, कोई और संगठन थे, किसानों को कहा चलो दिल्ली चलेंगे, नेता पीछे रह गया, किसान पिट गया। ऐसा नहीं होगा। अगर होगा तो अब नेता सामने चलेगा और किसान पीछे रहेगा। और इस आंदोलन को जिस तरीके से पूरे देश का समर्थन मिल रहा है, तमाम संगठनों का समर्थन मिल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये देश का आंदोलन तो है ही है। दिल्ली पहुंचने से पहले ही हमने तकरीबन इस आंदोलन के बदले नहीं, किसानों को खड़ा करने के लिए 3.5 साल से हम लोगों ने जहां जहां जाके ये बंजर भूमि को आबाद किया, देश का कोई कोना नहीं छोड़ा। उसी का ये अंजाम है आज कि आज देश का किसान हर कहीं जहाँ खड़ा था वो दिल्ली की तरफ आ रहा है। इससे पहले भी आपको याद है, महेंद्र सिंह टिकैत साहब ने दिल्ली में रैली करी थी बोट क्लब पे, 4-5 लाख किसान था, पर किसान बाहर का कितना आया सबको मालूम है। उसके बाद में कहाँ जोश कहाँ भरा। वहीं चौधरी देवीलाल 6 लाख लोग लेके आए थे, उसके 1-1.5 साल बाद वहीं पर जब वापस गए तो मामला खत्म हो गया। ये बंजर भूमि थी पूरे देश के अंदर जिसको आबाद किया गया, उसी का नतीजा है ये आंदोलन, और ये आंदोलन आगे बहुत जाएगा। इस आंदोलन के अलावा भी
किसान खड़ा हो, खेती जिंदा हो, नौजवान को जीविका मिले, ये हमारा लक्ष्य है। ये लक्ष्य बहुत आगे जाएगा। तो इस लड़ाई को जारी रखा जाएगा जब तक तमाम मांगें पूरी नहीं हो जाती और हर पहलू से जब तक किसान की जीत नहीं हो जाती। यानी साफ है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान।